हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी करारदाद मुस्तरद, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। कहा गया कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी तरीक़ाकार को समझे बगैर इस पर राय कायम की गई है। करारदाद में कहा गया कि अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीका गजा और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर नोटिस ले किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी ताकतवर को ज़ेब नहीं देती। शाइस्ता परवेज साहिबा बोले। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूँगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आराई करारदाद की मुखालफत कर दी। शाइस्ता परवेज का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग मुल्क के मामलात में मुदाखलत करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। शगुफ्ता जमानी बोली, अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। अमरीका ने पूरी दुनिया में दहशत गर्दी मचाई हुई है। आसिया इसहाक ने कहा कि आज ऐवान ने अमरीका को बता दिया, एब्सोल्युटली नॉट। एहतजाज करने वालों ने ही अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज बेनकाब हो गई। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाएंगे। हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि आवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें हक पहुँचता है कि दुश्मनों की पनाहगाहों को तबाह करें। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खून रेजी के मामले पर सियासत न करें। अपोजिशन दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनकी मर्जी है। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं किया जा सकता। अमरीकी करारदाद को पढ़ा ही नहीं गया। हकीकत में हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी करारदाद में इंसानी हकूक़ की फराहमी और साफ और शफाफ इंतखाबात की बात की गई। अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। एक ही बयान से भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए। वज़ीर दिफा के कौमी असम्बली में बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा कि फॉर्म 47 का वज़ीर दिफा अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई का कहता है कि काबुल के साथ नया मुहाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तो सुपर पावर्स शिकस्त से दो चार हुई हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हम किसी और की जंग में नहीं जाना चाहते। कहा क्या बलोचिस्तान से नून लीग के MNA ख्वाजा आसिफ के बयान के साथ खड़े हैं।
कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए के वफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दी। नए बजट का नफाज 1 जुलाई से होगा। फाइनेंस बिल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया, शिकवार मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की तरमीम वापस ले ली। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट कर गए। न सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, KPK के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पज़ीराई। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत मनसूबाबंदी, FBR और तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को बजट की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया गया है। अशराफी और टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मरात दी जाए। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। हिस्ब इख्तिलाफ की पेश करदा कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात कम करने के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तहरीक की मुखालफत की। हुकूमत ने 158 मुतालबात ज़र-ए-ऐवान में पेश किए। उमर अयूब अपना इस्तीफ़ा वापस लें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी में करारदाद मंजूर। बानी PTI को मतला कर दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब की बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल खिदमत को सराहा गया। बात कहते तो वो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। पर हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज़्यादा करेंगे। मुझे ज़ातियात पे कोई इशू नहीं है। अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत उस्मा ने तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहा, आप लोगों की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। आइन के आर्टिकल 66 के मुताबिक आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात कीजिएगा। अदालत ने TV चैनल्स के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिए। TV मालिकान और CEOs के दस्तखत के साथ जवाब तलब कर लिए। पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। अल्फाज का कोई हेर फेर या गोरख धंधा नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा कि काश मुझे शहबाज शरीफ वाला फलता फूलता पंजाब मिलता। बदकिस्मती से PTI वाला पंजाब मिला है। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना बहुत आसान काम है। बानी PTI को जो सहूलत चाहिए वो मुयस्सर होगी। हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा कि हम सेहत और तालीम पर रिकॉर्ड पैसा लगाने जा रहे हैं। महंगाई में बहुत हद तक कमी हो चुकी है। आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। किसान अब आड़ती से ब्लैकमेल नहीं होगा। 5वीं क्लास तक फ्री दूध मुहैया करने का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम भी दोबारा शुरू होगी। पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर फेंक दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हमने कभी भी अपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। PTI की पंजाब हुकूमत नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी। वो लोग एयर कंडीशनर उतार रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, वानी PTI की जेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। पंजाब के बजट में आवाम पर 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया। सेहत और तालीम के शोबे में इतना पैसा लगाने जा रहे हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा और एहतजाज अपोजिशन को महंगा पड़ गया। अपोजिशन के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन अरकान को 15 पार्लिमानी दिनों के लिए मुअत्तल किया गया है। अरकान पर ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुअत्तल होने वाले अरकान में हाफिज़ फरहत अब्बास, एजाज शफी, जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, इम्तियाज़ महमूद शामिल हैं। यकम जुलाई से पेट्रोलियम की कीमतों में 8 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम की सप्लाई रोक दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर के पेट्रोल पंप्स पर 4 रोज से एक भी ऑयल टैंकर नहीं पहुंचा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एडवांस करोड़ों रुपए जमा कराने के बावजूद तेल नहीं दिया जा रहा। लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर आज तक का तेल मौजूद है। पेट्रोलियम की सप्लाई न मिलने से तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद लाहौर में आटे और मैदे की कीमत फिर बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में आटे की 20 किलो का थैला 200 रुपये, मैदे का 50 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। फाइन मैदे का 50 किलो का थैला भी 300 रुपये बढ़ गया। करियाना एसोसिएशन ने कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सेल्स टैक्स बढ़ने से बेकरी मसनूआत भी मजीद महंगी होने का इम्कान।